अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। सर्दियों में गैस ना आना एक काबिल कबूल बात है। सर्दियों में समझ आता है कि सुई गैस नहीं आ रही है, पाइपलाइंस में गैस जम जाती है, इस वजह से, या हीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से गैस की शॉर्टेज हो जाती है, तो गैस की लोड शेडिंग होती है। लेकिन इस गर्मी में जब मई का महीना आ गया है, हीटर नहीं चल रहे हैं, गैस का इस्तेमाल बहुत कम है, पाइपलाइंस में गैस जम नहीं सकती है, इस मौसम में भी गैस की शदीद लोड शेडिंग, लोग LPG खरीद के अपने घर का खाना पका रहे हैं, लेकिन सुई गैस का बिल पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। ये बेशक एक ज़्यादती है हुकूमत की जानिब से, सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से। आज एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है। सारा दिन 24 घंटे गैस नहीं आती है। चलते हैं, चल के लोगों के घरों में लोगों से जानते हैं, उनके हाल अहवाल जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि गैस क्यों नहीं आ रही, कितनी देर से नहीं आ रही, क्या वजह है, और गैस नहीं आ रही तो बिल क्यों आ रहा है। अभी कुछ खवातीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। गैस ना आने की वजह से एहतजाज कर रही थी, घर में खाना नहीं पका सकती, हांडी नहीं पका सकते हैं, बच्चों को खाना देना पड़ता है, घर वालों को खाना देना पड़ता है, LPG गैस खरीद के देना पड़ता है। गैस के, सुई गैस के जो बिल आए हैं वो बिल हाथों में पकड़े हुए हैं, और ये मेरे हाथ में जो भी आप एक बिल देख रहे हैं 5540 रुपये बिल है सुई गैस का। ये किन के घर का बिल है? आपके? बात सुनिएगा बाजी ज़रा, गैस कितनी आती है? बिल तो आ गया 5000 से ज़्यादा, 5500 नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। रमज़ान में भी नहीं, अब भी नहीं आती नहीं है। हम तो सिलेंडर यूज़ करते हैं। यूज़ आपने सिलेंडर करना है बाहर से खरीद के गैस, वो खर्चा लेता है, उसके बाद 5000 एक माह का बिल दे रहे हैं गैस। हाँ जी, ये इस मरतबा में आया। कहीं लीकेज वगैरह तो कोई नहीं है? इतना ज़्यादा बिल क्यों? बिल्कुल ठीक है, हमारा मीटर बिल्कुल सही चल रहा है। मीटर चल रहा है, गैस नहीं आ रही है, मीटर दौड़ रहा है, चल नहीं रहा, और 5500 रुपया बिल, यानी 5540 रुपये बिल है, 5500 रुपये बिल आ गया, लेकिन गैस नहीं आ रही है। गैस मोल खरीदनी पड़ी है, बाजार से LPG खरीदनी पड़ी है। आपका कितना बिल है भाजी? आपका ये? हाँ जी, 3000 कितना बिल है। गैस बिल्कुल भी नहीं, हाँ जी, कतरा गैस नहीं आती बिल्कुल भी। बच्चों को इतना मुश्किल हुआ ना, स्कूल जाना होता है, बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता, वापसी पे खाना भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं खाना मिलता उनको। बच्चे बेचारे कमजोर हो गए हैं, ना नाश्ता ना खाना, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इतना बिल करें अफोर्ड कि बच्चों का खाना अफोर्ड करें कैसे? तो ये आप हुकूमत को कुछ तो चाहिए ना, कि कुछ तो करे ना गैस है तो बिल इतने ज्यादा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए। घर में हमारी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं कि जितने बिल कैसे आ रहे हैं, सिर्फ बिल ही आ रहे हैं, बिल नहीं बड़े मानेंगे। गैस के बिल हो तो वादे कहते, बिजली बिल हो तो ज्यादा महंगाई नहीं काटती है, हुकूमत ने फड़ के सत्यानाश कर छड़ा। अवाम भाई, अवाम साड़ी रोंदी पई साड़ी अवाम, हुकूमत कुछ नहीं करती। चाहे अगले कमाइया करने, चाहे कमा के लेकर, चाहे LP भराइए, चाहे ऐसे गैस भरिए, की काम करिए ये करिए घर सारे लड़ी झगड़े पैसे, फिर बच्चे का नाश्ता दो, कुछ नाश्ता दिए, नाश्ता हुए दिए नाश्ता, गैस आवे फिर ही भाई। ये बहुत तंग से हुकूमत को आ गया, या तो हुकूमत कोई अपना सोचन या अवाम का सोचन, अवाम सोच के वोटा पैनिया थोड़ा ख्याल करना अवाम का। अच्छा, आप लेडी काउंसलर भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप कंप्लेन लेके नहीं गई किसी को? कहाँ कंप्लेन, कहाँ किसी को लेके जाए? सुई गैस वालों की बात की, ये तमाशा क्या है कि अगर गैस नहीं आ रही तो बिल क्यों आ रहा है? कोई नहीं सुनता, नहीं सुनता कोई। हर कोई इग्नोर करता है इस बात को कि ये क्या, हाँ सबका आ रहा है, देखें इंटरव्यू लेके बस उसके बाद तो गैस आएगी, उसके बाद गैस खत्म। आप जब जाते हैं सुई गैस के महकमे में, क्या रिस्पॉन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब आगे से क्या कहते हैं? वो कह रहे आपकी तबियत खराब है, वो काफी देर की पड़ी हुई है, जगार लग गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हमारे तो कुछ ताबन करें। हर चीज जब तो नहीं ना गैस का इशू होना चाहिए कि भी लाइन नहीं ठीक है। जब लाइन ठीक है तो आती है ना, जब कैसे आ जाती, जब कभी होया तो आ जाती। अभी गैस गई, अभी लाइट गई है तो गैस आ रही थोड़ी, उसके बिजली जाती है, गैस आ जाती है, गैस आ जाती है, उसके बाद गैस बंद। पांच लोगों ने बेटा कभी हर दफा नहीं आती, कभी अचानक आ जाए। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं पीछे गैस है जो रोजों में है, ये देते नहीं है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने गैस सर्दियों में तो समझ आता है कि सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, या पाइपलाइंस में गैस जम जाती है, जमने की वजह से ऐसा कुछ होता है। फूफून आती है, ऐसी कोई बात नहीं। रात को 1 बजे 2 बजे, जैसे रात को 2-3 बजे आती है सर्दियों में। रोजे बड़े मुश्किल रखे हम लोगों ने,
रोजे इतनी महंगाई और केला इतना महंगा, फल इतना महंगा, हर चीज इतनी महंगी है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? या तो हमें कोई मसला करे, हमारा हम लोग में ना आ सकता परेशान हो। आप बता रही थी कि शौहर को खाना नहीं मिलता घर आकर। तो लड़ाई होती है घर में, मार कुटाई शुरू हो जाती है। वो तो इतना लड़ते हैं कि गैस नहीं आ रही, गैस है तो क्या करें हम लोग, क्या करें? बच्चे चाहे अपने खर्चे पूरे करें, चाहे मुझे हुकूमत का सत्यानाश करें, हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत बड़े बाहर भी एलपीजी भी 300 से ज्यादा उसका रेट हुआ, 300 से ज्यादा हो गई एलपी माशा डबल आ रही है। 290 रुपए वही ना 300 अक्सर मुकामात पे 300 से ज्यादा मिलता है। थोड़ा सा 2 किलो डलवाएं तो सिर्फ 4 दिन चलती है। हांडी भी बनी, रोटी भी बनी, मेहमान आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं। 20 की रोटी हो रही है, 20 की, 30 का नान, 20 की रोटी है, 30 का नान है ना, 20 की रोटी कमीली भी 30 की रोटी है। इतना मेहमान आ जाए, फैमिली आ जाए तो फिर कितनी रोटियां लेके आए? इमरजेंसी कुछ बनाना पड़ जाए, कुछ पकाना पड़ जाए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करे, कहाँ जाए? ये नहीं समझ आ रही, ये नया पाकिस्तान है कि पुराना है? पता नहीं, अल्लाह जाने। हमें ये समझ नहीं आ रही। हम तो बहुत परेशान हो गए। हाँ जी, पुराना ही अच्छा था। ये नया पाकिस्तान हो या ये पुराना पाकिस्तान हो, ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों का तो नहीं है फिलहाल। हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए नहीं। सानू पुराना पाकिस्तानी दे दियो, सा नवा पाकिस्तान नहीं चाहिए। पुराना किनके वाला? पुराना जरा लियाकत अली दे दौर च सी, जरा अयूब दे दौर च सी, रोटी खाने सा समझ आ गई है। सानू वही पाकिस्तान दे देन, सानू पाकिस्तान नहीं चाहिए जिथे साडे बच्चे फाके रहन। ए मेरी बेटी दे 5 बच्चे ने, एक दिन हांडी पकांदी है, एक दिन गैस बनांदी है, एक दिन कोई होर चीज़ पका देंदी है। मियाँ दा मजदूर बंदा, रात की ड्यूटी करता है, 5 बच्चे ने, भुखे जाते हैं, कई बारी कसम नाल भुखे जाते हैं स्कूल। हाँ जी, बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं, बिल्कुल भी। छोटे छोटे बच्चे मैं तुम दिखा भी देनी हूँ, मजदूर बंदा है। की कहानी नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो है ना, ये सब उनकी कहानी है। और ये अनपढ़ों वाली बात है कि सर्दियों में गैस जम जाती है। कहाँ लिखा है गैस जम जाती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गैस कैसे जम सकती है? बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि पाइपलाइन में उसके इवेपोरेट होके उसका लिक्विड बन जाता है, लिक्विड होने के बाद जम जाता है। ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। पहले भी सर्दियों में भी ऐसा। हाँ जी, ये बड़े अरसा दराज से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा अब गर्मियों में भी नहीं आती। हमें पुराना पाकिस्तान दे दे, है। पुराने पाकिस्तान में गैस आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा, ये मैं तमाम लोग जो देख रहे हैं आप सबको एक मशवरा दूंगा, ईमानदारी आ जाएगी ना, समझ आ गई ना, सब कुछ आ जाएगा। मैं मुर्गी कितने किलो? 600 रुपये किलो मुर्गी है। तो कम से कम छोटा गोश्त जो गरीब इंसान खाता तो है ही नहीं है। कोई मेहमान ही आ जाता है, उसको कोई खाना बना देना पड़ता है। गरीब इंसान तो मुर्गी भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खाता। मुर्गी दूर की बात है, गरीब इंसान दाल नहीं खा सकता। 1 किलो गोश्त है, छोटा गोश्त 2200 किलो है। वो आटा करे, घी करे, क्या क्या करे, चीनी कहाँ से लेके आई? चीनी कहाँ से 100 तो मैं कहला भाई चीनी है, 118 रुपये चीनी है, 118 रुपये चीनी है। आटा देखे कितना महंगा। क्या गरीब करे लोग? हर चीज की महंगाई, बहुत चीज की महंगाई। वोट लेने किस तरह आएंगे पहले यह दसन, वोट किस तरह आएंगे? जैसे हर साल आते हैं, जिस मुंह से हर साल आते हैं। नहीं, असि इरादा कितना नहीं देना, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा किया अभी जब ईंटें खाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है, इरादा कर लिया। पक्की बात। नहीं जाना, नहीं वोट पाना। वो जब आते हैं वो इतनी खूबसूरत बातें करते हैं कि अवाम को वो चपेड़ आएगी मुंह के ऊपर। समझदार हो गया बेटा, ये पहले की बात है। नून लिखी है, इंडिया नहीं मारेंगे। नून लीग पीटीआई की बात नहीं है ना, बात नून लीग की है ना पीटीआई की, जो भी है। करे हमारी गैस की परेशानियाँ और महंगाई की। हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी का नाम नहीं, लेकिन ना हमें पीटीआई से कोई मसला है, ना हमें कोई दूसरों से मसला, किसी से भी नहीं है। सिर्फ गरीब ਨੂੰ रोटी दे दें बस। ईमानदारी हो जाएगी ना, जिस वक्त सारे भुखे नहीं रहने रोटी खाएंगे। एक तैयार करन ए देन हाँ अपनी 1 महीने दियां तनख्वाहां, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपनी जायदाद थोड़े किस्से देन, सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरा इंटरव्यू कर देना। नहीं चलाएंगे जरूर, आप सही कह रही हैं, बताएंगे। उन्होंने सब ने ਵੱਡੇ बैठन, अपनियां 2-2 महीने दियां तनख्वाहां देन, अपनी जायदाद दा चौथा हिस्सा दे देन, तो ईमानदारी ना चलन, कोई नहीं भुखारेगा। ऐसे ही या फिर ये जो सरकारी खर्चों पे, सरकारी पैसे पे मराहत इनको मिल रही हैं, ये खत्म कर दें। गड्डियां छड्डन, अजरे प्रोटोकॉल है नहीं, वो छड्डन। गरीब दी जान नहीं, आपके पूरे इलाके की मैं कहता हूँ मसला हल हो जाएगा। जान नहीं, एक घर का नहीं, पूरे इलाके का मसला हल हो जाएगा। मुल्क दा होएगा, सारे मुल्क दा होएगा। खुदा जी इनकी जमीन को सुकून होगा, इनके दिल को सुकून होगा। ये थोड़ा सा अच्छा नेकी का काम करके देखे ना, यो इनकी परेशानी इंशाल्लाह जरूर होगा बेटा।
समझ आ गई है। अंदर ले खाने चस ना करन, किसी पता ना चले, कोई लियाकत अली बन जाए, कोई लियाकत अली बन जाए। एना तो चंद बंदे लियाकत अली बन जाए, उन्हें अपनी जायदाद बेच के आर्मी वाले ने तनख्वाह दित्तियां फौज नूं, कोई तो बन जाए ना। नहीं, इनमें से उम्मीद भी नहीं है किसी से। ये जी ये मुझे मेरी नज़र में माँ जी आपको एक बात दूं, मेरी नज़र में सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो था, सबसे बड़ा अहमक इंसान वो था जिसने ये रूल बनाया था, ये असूल बनाया था कि जिसकी तनख्वाह 18 लाख 20 लाख है, उसके घर का बिल भी मुआफ़ है, उसको गाड़ियाँ भी 4 दी जाएंगी। जिसकी इतनी ज्यादा तनख्वाह है उसको सारा कुछ फ्री, और जो गरीब इंसान है जो रोज का 1000 रुपया कमा रहा है उसको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। पहले हुंदा सी हमसाए दे घर धुआं निकलदा पिया कि नहीं निकलदा पिया, हुण किसे नहीं पता, कोई भुखा सुता है कोई रज के सुता है। चंद बंदे ने जेह्ड़े सोचते ने, सारे नहीं सोचते। एक गल, दूसरी गल हैगी है, मैं तेन एक गल दसां, भुखा नहीं मरदा अमीर, भुखा नहीं मरदा मंगण वाला, सिर्फ वही मरदा जेह्ड़ा सफेद पोश है, जेह्ड़ा कमा के खाना है। मेरे कपड़े इसलिए कीते ना, ए कपड़ियां दे विच पता नहीं की छुपिया है। सफेद पोश मरदा है, होर कोई नहीं मरेगा, ना मंगण वाले नूं घट है ते ना अमीर नूं घट है। इन्हां दियां जायदादां कित्थे जानियां, हत्थ खाली जाने ने, हत्थ खाली जाने ने। असीं करोड़ पतियां नूं हत्थ खाली जांदे देखे, एडे एडे हत्थ फुल्ले जायदाद लोकी खा गए। आमदन करो, कुछ ना मंगो, बाहर ना मंगो। जिससे 4 बंदे विचों ईमानदार निकलणगे ना, दूसरे नूं मत देगा। एक घर च पहले हांडी बांधी सी ना, रोटी बांधी सी, हमसायां दे कोल जांदे सी जाके कि एक प्लेट इधर दे दी, एक इधर दे दी। हुण अपने घर ही पूरी हो रही, पूरी नहीं हुंदी, कित्थों देन? ਉਹੀ हुण अपने घर ही लोकां दे पूरी हो रही। चाहे अमीर है साडे तो वध रोंदा, अमीर साडे तो वध रोंदा, बस खुदा दा खौफ करदा, बस ये आखिरी हाल है, खुदा दा खौफ करदा। इन्हां नूं अल्लाह दा खौफ आ जाएगा ते काम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इन्हां नूं फिर हिदायत आ जाएगी, सुन आ जाएगा। ए खौफ जाया करना, इन्नी जायदाद ने की और तो थोड़ी उन्हें जेड़ी जायदाद ओही अपनी बेच के दिला देन, पर जेड़ी मर्जी हुकूमत की। जो चीजें नहीं, कोई नहीं, इधर ही कि जिस वजह से गरीब मर रहे हैं वो है आटा, चीनी, घी, यही चीज़ें जो है। वो अगर वो सस्ती काटे, पहले वाले रेट पे आटा 70 था, 70 पे ले आए, अब 170 पे है। चीनी 150 है, अब वो 100 पे ले आए तो वो भी चल जाएगा। घी जो 600 650 का भी खा सकते हैं, अब दो दिन जाता है 1 किलो घी। अगर वो 250 300 कर देना वो भी चल जाएगा, वो भी गरीब गुजारा कर लेगा। लेकिन इतना याद आता है जी 2018, बहुत याद आता है 2018 से पहले वाला पाकिस्तान बहुत याद आता है। सस्ती कर दें फिर इतना मसला नहीं है, लेकिन ये तो रोजगार नहीं है, तनख्वाहें वहीं की वहीं है। जिसकी 30 है वो 30 पे ही है, जिसकी 20 है वो 20 पे ही है। या तो तनख्वाहें बढ़ाई तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना इंसान। अगर रिलीफ याद आता है 2018 तो पहले पाकिस्तान बिल्कुल। आपने गुफ्तगू सुनी, ये बिल ले लें जी, बहुत शुक्रिया। ये गैस नहीं आती है, नहीं मैं जमा करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। गैस जी याद करवाएं, किसी ने शर्म आ जाए। बिल्कुल, ये तुसी याद कराया, उम्मीद है कि इन्होंने शर्म आ जाएगी इंशाल्लाह। ये जी आम अवाम, वो शहरी जो वोट देते हैं, वो शहरी जो जमहूरियत बनाते हैं, वो शहरी जो हुकूमत बनाते हैं, वो शहरी जो अक्सरियत लेके आते हैं, वो आपको शर्म दिला रहे हैं। अक्सरियत में ही शर्म भी शायद आपको आ जाए। इस हुकूमत को, इन महकमों को, ये महकमे जो सिर्फ अपने जेबें भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, किसी के घर गैस आ रही है नहीं आ रही उनके इल्म में नहीं है, और वजह क्या है कुछ किसी को नहीं पता। महकमा खुद नहीं बता रहा, व्यू पॉइंट अपना नहीं दे रहा कि वजह क्या है। खैर, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फा लेने के बाद आगे किसी और मुकाम पे चेक करते हैं और किस मुकाम पे, किस गली में गैस नहीं आ रही है, और यही सेम वहाँ पे सूरत हाल है। वेलकम बैक, वापस आएंगे छोटे से वक्फे के बाद। जिन बिजली के गैस के बिलों पे आपने बिल देखा है 5000, 5500, 6000, 4000, इतना बिल आ रहा है, उस इलाके के या उसी घर के जिस घर का वो बिल है, उस घर के चूल्हे की हालत चल के देखते हैं कि वो गैस पे कितना चल रहा है। भाईजान अंजुम शहजाद ही हमारे कैमरामैन है हमारे साथ। अंजुम आ जाओ पीछे पीछे।
गैस की क्या सूरत हाल है? ये अंजुम आ गए अंदर, अंजुम को दिखाते हैं। ये ऑन कीजिएगा जी, ये ऑन हो गया, लगाएं, रख दें, ऊपर रख दें। ये गैस की हालत है जी, ये गैस आ रही है। ये जिस घर में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार गैस का बिल दिया जा रहा है, वहाँ पे गैस कितनी आ रही है, खाना कितना बन रहा है, ये आपने देख लिया है। मजबूरी के तहत यहाँ पे लोगों को सिलेंडर लगवाने पड़ रहे हैं, सिलेंडर में LPG डलवानी पड़ी है। 300 रुपये फ़ी किलो और 2000 की 3000 की जो गैस है LPG, वो कितने दिन चल जाती होगी, कितनी देर चल जाती होगी। और जो ये गैस की सूरत हाल है, गैस इतनी आ रही है, मजबूरी में अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए, बच्चों का खाना बनाने के लिए यहाँ पे फिर LPG लगवानी पड़ती है। घर पे आपने देख लिया गैस कितनी आ रही है। ये हमारे भाईजान है जिनके घर हम गए थे। यार गैस की तो ये सूरत हाल है कि अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ये किस टाइम आती है? दिन में किसी वक्त आती भी है? बिस्मिल्लाह, यहाँ पे गैस तो हमारी प्रॉपरली नहीं आ रही। 24 घंटे में आप करें ना 1 मिनट वो भी गैस नहीं आ रही, क्योंकि हम परेशान हैं गैस की वजह से। मैं खुद समझो काम नहीं कर रहा, वेला हूँ, भी बच्चे हैं मेरे, मैं क्या करूँ। 2 साल से 2018 से पहले हुकूमत ऐसी थी कि गैस भी थी, हर चीज़ थी, सुकून था। अब यहाँ पे कोई सुकून नहीं है, ज़िंदगी हमारी तबाह है। नौकरी पेशा बंदा था मैं, 2018 में खुशहाली थी। अब ऐसी तकलीफ आ गई है कि मैं अपनी टेंशन से समझो कि यार मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि बीवी बच्चे हैं भूखे, बहुत मुश्किल गुजारा रहा, कोई किसी का साथी नहीं है। हमारी हुकूमत खुद खा रही है, हमें कुछ खाने के लिए नहीं दे रही। हमें चाहिए गैस चाहिए। यहाँ पे बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा महंगा है, पानी की भी तंगी है, स्मेल वाला पानी भी इस इलाके में ही आ रहा है। हमारे जो चेयरमैन है वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद किसी ने मुंह नहीं दिखाना, हमारे इलाके में आने ही नहीं है। हम इलाके आने से पहले कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी कोई नहीं करता। जब वोट लेते हैं तो अपने घरों में बैठ जाते हैं, वोट लेने के चक्कर में जी वादे करते हैं जी हम ये करेंगे, हम आपके लिए जान दे देंगे। जान हमारे गरीब बच्चे हैं वो दे रहे हैं, भूख की वजह से, गैस की वजह से, रोज़गार की वजह से, ठीक है, आटे की वजह से दे रहे हैं जो वोट दे रहे हैं, ठीक है। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, बंदा क्या करे। यहाँ पे सब्जियाँ महंगी हैं, एक टाइम के बंदा नहीं खा सकता। दवाई हो तो मांग के किसी से मेडिसिन लेके गुजारा करना पड़ता बच्चों का, ये हालात है। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन करें ये सुनने के बाद कि मैं चाहता हूँ। वो कहते जी नौकरी मिली है, कहाँ नौकरी, हम खुद मिले हैं, मेरे को नौकरी दे, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मुझे ड्राइवरी की नौकरी दे दे, कोई मजदूरी दे दे। यहाँ पे ये है चोरी डकैती शुरू कर दे, चोरी डकैती शुरू कर देगा, हम परेशान हो जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, हम घर वालों को क्या मुँह दिखाए। ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम चोर बने, हम भूखे मरे, फिर बाद में कहते हैं ये करप्शन यहाँ पे आम हो रही है। करप्शन ना हो तो क्या हो, वो गरीब बंदा है। असल मसला ये नहीं है कि गैस आना या ना आना, असल मसला ये जब गैस नहीं आ रही है, बिल किस चीज़ का है? सर वही कह रहे हैं ना, गैस नहीं है, बिल किस चीज़ का है। पिछले दिन पहले गैस नहीं जो आ रही तो बिल किहड़ी चीज़ आ रही है? गैस नहीं आ रही, बिल फिर भी भेज रहे, बड़ी परेशानी है, गैस बिल्कुल नहीं, पल्ले करी भी गैस नहीं है सर। गैस हाँ वो दस रहे पूरे इलाके से गैस नहीं, गैस आए ना, पर जो गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं, अब बात ये गवर्नमेंट मुफ्त के पैसे खा रही है और गैस कोई नहीं है। बिल ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं, हाँ गैस नहीं है, तो बिल पे टैक्स भी पे कर रहे हैं और मीटर चलता ही नहीं है, ऐसी हकीकत, गैस आती नहीं है, हकीकत ऐसी है। भाईजान गैस नहीं आ रही है, बिल फिर भी आ रहा है, 5-5 हज़ार से ज़्यादा आ रहा है। पहले कभी इतना बिल गैस का नहीं आया था। पानी गंदा आ रहा है, वो भाई ने भी बताया गटरों का, और ये सिर्फ इस इलाके में नहीं है, लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में ये मसला है। पानी गंदा आ रहा है, गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है, पानी से स्मेल आ रही है, पानी का रंग काला है। लेकिन इस सारे मामले के बाद भी पानी का बिल जो है, पहले आज से कुछ माह पहले, 1 साल पहले 300 अगर आता था तो आज वो 1000 आ रहा है, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पहले से बढ़ गया। ऐसे ही है बिल्कुल जी, सहूलतें तो मिल नहीं रही, उसके एवज गवर्नमेंट जो भी है वो पैसे हमारे से ले रही है, बिल्स ले रही है। और दूसरा गवर्नमेंट्स का प्राइजेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, गरीब वहाँ भूखी मार रही है, गवर्नमेंट को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए इसमें कि जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल करें, ताकि एक गरीब जो मज़दूर तबका है वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सके आराम से। और ये है कि जब वोट लेने होते हैं ये अच्छी अच्छी स्पीचेस कर लेते हैं, लेकिन उन तकरीरों का क्या फ़ायदा जब उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है और ना अवाम को कोई रिलीफ दे रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का बनता है कि पहले सबसे पहले ये सोचें कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, प्राइजेस कैसे कंट्रोल करनी है, लोगों को सेहत तलीम ये चीज़ें कैसे देनी है। ये महंगाई ऐसी है और महंगाई जो है वो हमारे भाईजान ने आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ क्या कहा है जी। वो कह रहे हैं एक तो महंगाई क्राइसिस आया, पूरे मुल्क पे आया, वो समझ में आता है। एक महंगाई मसनूई कर दी जाती है,
वो महंगाई जो हर ताजिर, हर दुकानदार अपने तौर पे कुछ बढ़ा देता है, कुछ नाजायज़ मुनाफा लेने के लिए मसनूई महंगाई कर देता है, वो महंगाई किसने कंट्रोल करनी है? वो महंगाई इंतज़ामिया ने कंट्रोल करनी है। आम महंगाई जो क्राइसिस पूरे मुल्क में आ रहा है वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं अवाम, लेकिन ये अवाम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मसनूई महंगाई कर दी जाती है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो अपना काम जो सही से नहीं करती हैं, तो इस तरह के मसनूई महंगाई वाले मामलात आगे बढ़ते जाते हैं मज़ीद। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं और क्या मसले मसाइल हैं। इसी आम आवाम के, जिन आम आवाम के वोटों से ये हुकूमत आती है और आगे उन्हीं को बाद में चक्की में पीसना शुरू कर देती है। ये एक और शहरी बरसत मौजूद हैं। भाईजान कितना बिल है आपका? 15,000 भाईजान। ये बिल मंगवा लेंगे, बिल दिखा सकते हैं? मेरा घर से थोड़ा सा दूर है, मैं आपको ये मोबाइल पे दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने मोबाइल पे दिखा दें, मोबाइल की पिक ली हुई है और ये देखिए। मुझे दिखाइएगा जरा, मुझे दिखाइएगा। सिर्फ 16,300। वही पे मैं आपको लमसम 15,000 नहीं 16,000 और अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट जो है वो 18,000 है। हाँ जी, और हमारे घर में यूज़ भी नहीं होता। 50% से ज़्यादा हम खाना बाजार से मंगवाते हैं। ये गैस का बिल है? हाँ जी, ये गैस का बिल है। गैस का बिल, अजम ये कैमरा थोड़ा करीब करके दिखाना, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है। गैस का बिल आफ्टर ड्यू डेट 18,000, विद इन ड्यू डेट 16,000। 16,300 रुपये गैस का बिल है। कितनी को गैस इस्तेमाल कर लेते हैं सर? कितने चूल्हे चल रहे हैं? बंद है, बिल्कुल पूरे घर में गैस बंद है। आप जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ ही रहती है। ज़्यादा हम खाना बाजार से मंगवाते हैं। गैस आती नहीं है, बिल 18,000। बिल 18,000 रुपये आ गया। ये बेशर्मी का आलम है जी, देख लें। ये लापरवाही का आलम कह देते हैं, बेशर्मी का नहीं कहते, लापरवाही का आलम कह देते हैं। ये है कि गैस 1% नहीं आ रही घर में, पूरा माह एक दिन भी गैस नहीं है ये घर में, लेकिन बिल 18,000। सर ज़बरदस्त। बस वो यही अब दुआ कर रहे हैं कि अब बिल किस तरह, नौकरी इस तरह क्यों नहीं? नौकरी बस ये समझ लें परेशान जैसी सुई गैस वालों की है कि काम टकेगा ना करना पड़े, पैसे मुनाफा बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि पूरा इलाका परेशान है। हर घर में इतना ज़्यादा बिल है और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। पिछले 5 साल से हम लगे हुए हैं इसी स्ट्रगल में कि किसी तरह हमारे इलाके में गैस की बेहतरी हो जाए, मगर कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये जितने सियासी नुमाइंदे हैं ये सिर्फ अपना टाइम गुजारते हैं, वोट के टाइम हमारे पास आ जाते हैं, और जब ये काम के टाइम। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, सारे भाइयों को एक मशवरा दे रहा हूँ। अपने घर का बर्तन पकड़ के, हांडियाँ पकड़ के ना, ये अपने चेयरमैन के घर चले जाएं। एमपीओ तो फिलहाल आपको है नहीं, अपने एमएनए के घर चले जाएं, जाकर उसे हमारा खाना पका दो, गैस नहीं आ रही। बस वो जनाब वो मिले तो हम उनके घर जाए ना, वो तो इस्लामाबाद में हर टाइम इस्लामाबाद में। उनके घर चले जाएं, उनको इस्लामाबाद रहने दें, उनके घर जाके सारे अहले इलाका को साथ लें, उनके घर जाएं, कहीं यार आपने वोट लिया था, वादा किया गैस आएगी, मैं फराहम करूँगा, गैस नहीं आ रही, हमारा खाना पका दो। पहले ये वाक़या है कि हमारे साथ हुआ, हम इसके घर गए, सरदार या सादक साहब के घर में हम गए हैं, पूरा एहतजाज किया है। उसका नुकसान हमारे इलाके को ये हुआ कि हमारे इलाके की औरतों पर इन्होंने पर्चे दे दिए। हालांकि मसला उनका नहीं था, वो वक़्त के हुक्मरानों का था। उस टाइम पीटीआई की हुकूमत थी, जिस टाइम ये गैस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे एमएनए हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उनको भी हमने ये कहा हुआ है कि कोशिश करें जी हमारी गैस थोड़ी सी बेहतर हुई है। चंद दिन पहले हमने को स्ट्रगल की थी, मगर अब हम चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर हो। अब समझ लें घंटे या 2 घंटे के लिए आती है, और वो भी बिल्कुल माइनर सी हल्की सी, समझ लें ना कि आप सिर्फ मुश्किल से चाय पर बना सकते हैं। गर्मी में ये जो आप शहरियों का हाल जान रहे हैं, शहरियों के दिल की भड़ास जान रहे हैं, सर्दी में ये समझ आती थी। आज से पहले मैंने जितने भी गैस के मसाइल सुने हैं, लोगों को देखे हैं, वो सर्दियों में सुने हैं। गर्मी में पहली दफ़ा ऐसा सुनना पड़ रहा है कि गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही। खैर यहाँ पे मुझे एक वक्फा लेना है, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। ये इलाके के काउंसलर हमारे साथ आ गए, आबिद साहब, ये गैस का आपके इलाके का बहुत बड़ा मसला है। हमारा तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं ये गैस का इशू है। अच्छा। ये मेरे पास दरखास्त भी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या आपकी दरखास्त है। ये डायरी नंबर लगा हुआ है, मतलब कि ये डायरी नंबर लगा हुआ है जी 9/6/2022। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन पिछले साल इन्हीं दिनों में तकरीबन, इससे पहले इनसे कुछ समझ लें को 3 महीने बाद की बात कर लें आप। तो ये है कि ये कोई महीना के पहले आए हैं। ये एक खड्डा, ये इधर दिखाएं कैमरामैन भाई, इधर आएँ आप, दिखाएं ज़रा। ये देखें यहाँ तक खड्डा मारा इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये 3 खड्डे उधर मारे हुए हैं, सड़क का भी बेड़ागर्क कर दिया। अच्छा। और उसके बाद काम भी कोई नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा जी कि ये इशू ये है कि अब आपका हमने ये काम, इसके नीचे भी खड्डा है, इसके नीचे भी खड्डा है, एक ये, अच्छा, एक ये है, एक ये खड्डा है, एक वो खड्डा है, एक वो खड्डा है।
ये हमने 4 खड्डे मरवाए हैं। अच्छा। और इसका हाल फिर कोई नहीं निकला। अब ये है कि ये गरिशों का, ये किस वजह से, मतलब ये खुदाई किस वजह से, मकसद गैस, सुई गैस वालों ने गैस की खुदाई की थी, उनको लीकेज चेक करने के लिए, मसला चेक करने, कोई लीकेज वगैरह नहीं है या लूपिंग कर दें हम। पहले तो ये कहते रहे कि सर्दियों के हैं, सर्दियों के दिन है तो लूपिंग के जो ना पाबंदी लगी हुई है। हमने कहा चलो मार्च का अप्रैल आएगा फिर कर दीजिएगा। मार्च अप्रैल आया, उन्होंने फिर शुरू किया काम। उसका ये हुआ कि इन्होंने 4 खड्डे मारे, सड़क का भी बेरागर किया और गैस फिर नहीं आई। ये गरिशों का एरिया जी, ये देखें कि ये अभी आप अंदर गलियों में विजिट करके आए हैं, ये देखें कि ओपन वाली बाहर वाली साइड पे सारी गैस आ रही है। ये मेन पे आ रही है, कमर्शियल आ रही है, सारी गैस आ रही है। ये हमारे पाकिस्तान हो अंदर वाली गलियों में नहीं आ रही, बाहर मेन पे सारी गैस आ रही है। ये इन्होंने ये हिसाब कर दिया कि जैसे हम कश्मीर में नहीं रह रहे, इंडिया जो जुल्म कर रहा है कश्मीर के ऊपर, वो हिसाब हुआ है इधर गरिशों के इलाकों के शहरियों के लिए। ये बिल पे कर रहे हैं, आपने दिखाए हैं अभी कि 6-6 हज़ार रुपया 4-4 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं और गैस फिर नहीं आ रही। लोगों का खाना नहीं, रोटी नहीं पूरी हो रही, इतनी महंगाई हो चुकी हुई है। और गैस के बगैर बिना गैस के 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। उसके बाद ये अब नया काम शुरू कर दिया इन्होंने, जिनके घर के 400-600 बिल आता था ना, अब वो 3-3 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। ये जुल्म है। उधारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं आपके नून लीग का कौंसलर हूँ, कम से कम आवाम का ख्याल करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरे नंबर पे आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि वो जो आपके बॉस है ना, वो है मोहसिन नकवी साहब। आप जिस दिन आप ये मुंतखब हुए हैं, आप हमारे पास इधर आए थे कि आपने कोई पैगाम देना उन्हें, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई ये हमारे इलाके में ये मसाइल है, गैस का इशू है, तो आपकी मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब, आप CM हैं पंजाब के, तो बराए मेहरबानी ये हमारे गरिशों के इलाके का जो ना ये गैस का मसला हल किया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये जी गैस का मसला मेरे पास जो ना ये सारी रिपोर्टें हैं। अब ये इन्होंने लाहौर गुरु मार्केट में जो ना मेन ऑपरेशन वालों को ये दरखास्त भी भेज दी है, मतलब कि हारून साहब है इधर के, ये जो क्या नाम है वार्ड सिटी एरिया का इंचार्ज है हारून साहब, उन्होंने बोला जी कि ये लाहौर गुरु मार्केट वालों ना मेन ऑपरेशन वाले जो हैं वो काम करेंगे। अब उनको दरखास्त गई हुई है, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, आज तक कभी हमसे कोई पूछने भी नहीं है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, MNA अली परवेज़ मलिक साहब, सरदार याद सदक साहब वज़ीर साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब, बराए मेहरबानी ये हमारा गैस का मसला हल किया जाए। चलिए, गैस का मसला बिल्कुल ये आपका मसला जी, शहर लाहौर का मसला है, मेरा मसला है, CM का मसला है, आपके MNA का मसला है, सबका मसला हल होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर गैस आ रही है या इस गली में आ रही है, तो ये साथ वाली गली या बैक साइड है, वो भी तो इंसान ही है ना, उनको भी वही आना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए। आ रही है सर? नहीं, मेरी भी नहीं आ रही, हालांकि सेकंड गली है, ये फर्स्ट रोड को छोड़ के साथ वाली गली मेन पे सारी गैस आ रही है और मेन पे आ रही है। तो ये है कि हमने, मैं तो एक काउंसलर हूँ, हमारा इलेक्शन बाद में आना है। मियाँ साहब बराए मेहरबानी, सरदार साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, हमने वोट आपके लिए मांगने हैं। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है वोटों की, क्योंकि ये मेरे इलाके के लोग हैं, मैं इनके साथ कर रहा हूँ। ये जब भी मैं कहूँगा ये मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन बेसिकली जो ना हमारी पार्टी का नुकसान पहुँच रहा है, ये आप काम करेंगे तो लोग वोट देंगे। आप टेक्निकल इशू देखें ना कि अगर यहाँ पे गैस आ रही है तो अगली ब्लॉकेज है या पाइप है, जो उसका वॉल सिस्टम है, उसका प्रेशर है, उसको वो चेक करें। कोई इतना बड़ा उसका इशू नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आ रही प्रेशर के साथ तो आगे क्यों नहीं जा रही, उसका उनको इशू देखना चाहिए। कोई बंदे भेजें, अगर यहाँ पे उन्होंने किया है तो नेक्स्ट उनको पूरा सर्वे करके चेक करना चाहिए। लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, उसको आगे से न्यू करें, या जो प्रेशर है तो उसका चेक करें। उम्मीद है जी आपकी अपील, आप कौंसलर साहब की अपील सुन ली होगी। बिल 1000 रुपया आ रहा है, जैसे गैस नहीं आ रही, बच्चे स्कूल जान तो बैठे। सुई गैस के डिपार्टमेंट वाले जो काम करने आते हैं ना, उनको हमने बोला कि यार ये पाइपलाइन डाल दो, वो कहते हैं जी हमारे पास पाइपलाइन नहीं है। अब ये देखेंगे 50-50 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोगों को बिल आ रहे हैं, तो इनके पास ऑपरेशन वालों के पास गैस के पाइप नहीं है। ये कैसा जुल्म है हमारे आवाम के ऊपर। ये जी सर, अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये मैं कंक्लूजन से पहले, एंड करने से पहले आपको एक मशवरा दूंगा तमाम शहरी जो सुन रहे हैं, अगर तो आप नया घर बनाने जा रहे हैं या नया घर बनाना चाहते हैं या आगे प्लान है नया घर बनाने का, तो उसमें गैस का पाइप मत डलवाइएगा, सुई गैस का पाइप भी मत डलवाइएगा, ना मीटर लगवाइएगा, क्योंकि आने वाले दौर में तो गैस आने वाली है ही नहीं। अभी जब गैस के ज़खायर हमारे पास हैं तब ये हालात हैं, तो जब गैस के ज़खायर कम हो जाएंगे तब क्या हालात होंगे, तब कितनी अज़ियत शहरियों को उठानी पड़ेगी, इसका अंदाज़ा आपने आज के प्रोग्राम से कर लिया होगा। फिलहाल हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।